हेलो बच्चों आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में मैं सारा सिलेबस ख़त्म कराने के बाद आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर जो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं और जहाँ तक भी इसके क्वेश्चन हम कर पाएंगे वो इसमें देखेंगे एक एक करके। मैं क्वेश्चन सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं तो सिर्फ टिक करा कर नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको उनके रीजंस भी बताऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हम इसको इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पढ़ाई अच्छे से ज़रूर करना। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, जो भी सैम्पल पेपर के सीरीज वाइज क्वेश्चन आते जाएंगे वो मैं आपकी स्क्रीन पर शो कराता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपका MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उसको रीड कर लेता हूँ और फिर देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बोला है, आपकी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन शो करा दिया है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में नव्या एंड राधे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दी हुई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नव्या और राधे दो पार्टनर हैं जिनका इन्होंने रेशियो दे रखा है 3:1। फिर इसके बाद श्रेया एडमिट होती है एज अ नई पार्टनर जिसको चाहिए प्रॉफिट में से 1/5 शेयर। क्या चाहिए? 1/5 शेयर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, श्रेया एडमिट हो रही है एज अ न्यू पार्टनर जिसको प्रॉफिट का क्या चाहिए, 1/5 शेयर। फिर उसके बाद श्रेया वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश। इन्होंने मना कर दिया है श्रेया ने कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है एज अ गुडविल के नाम का देने के लिए। और क्वेश्चन में एक चीज़ और अच्छी बात है जो हमें दे रखी है, जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। इन्होंने मेरे को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके दी हुई है नीचे। तो अब इसमें पता क्या करना है, इन्होंने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्होंने मेरे को जर्नल एंट्री दे दी, इन्होंने बोला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ नव्या, राधे और श्रेया का क्या होगा। तो बच्चों अब एक बात सोचने वाली ये है कि ये जो मेरे को रेशियो दे रखा है ये कौन सा है, ये तो ओल्ड है। और अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो न्यू रेशियो क्या होगा। अब आप सोचो कि ये जो एंट्री इन्होंने करी श्रेया करंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री इन्होंने क्यों करी, क्योंकि श्रेया कैश में तो कुछ लाई नहीं है, ठीक है। अगर कैश में कुछ लेकर आई होती तो हम क्या करते, श्रेया का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते। तो अब यहाँ पर वो कैश में कुछ लेकर नहीं आई है तो श्रेयाज करंट अकाउंट डेबिट टू नव्याज कैपिटल अकाउंट टू राधे कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर इन दोनों का जो कैपिटल अकाउंट का रेशियो है, आप देखो 8000 और 16000। इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जो हमारा इनका रेशियो है न्यू वो है 1:2। चाहे तो आप 8000 को डिवाइड करके देखो ऐसे, 8000 रेशियो 16000, 30 से 30 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1:2 आ गया। बस हो गई कहानी ख़त्म। अब आपको करना है इसके अंदर नया रेशियो कैलकुलेट। तो जब भी आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर लिख लो नव्या, राधे और श्रेया, सबके नाम लिख लिए। इनका ओल्ड क्या है बच्चों, ओल्ड है इनका 3/4, 3 और 1 4, और इसका हो गया 1/4। और ये तो आई थी 1/5 शेयर के लिए, है ना, इसको चाहिए 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब करना क्या है कि इसमें से इन्हें देना पड़ेगा, नव्या को क्या देना पड़ेगा, 1/5। क्या पूरा देना है, नहीं, इनको देना पड़ेगा 1/5 का इस रेशियो में। देखो जिस हिसाब से ये ले रहे हैं उसी हिसाब से तो ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो अब इसका जो नव्या का था यहाँ पर वो था 1/3 और 1/5 मल्टीप्लाई, 1/5 पूरा नहीं ले रहे या 1/5 आधा आधा नहीं ले रहे, वो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो 2/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यही 3/4 माइनस 1 × 1 1 और 5 3 जा हो गया हमारे यहाँ 15। सेम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 माइनस 2 × 1 2 और 5 3 जा 15। एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा इसका एलसीएम 63 एज इट इज़। 4 से करेंगे 60 को डिवाइड तो आ जाएगा 15
और 15 से करेंगे 60 को डिवाइड तो आ जाएगा 4। एज इट इज़ हमें यहाँ भी कैलकुलेट करना है, इन दोनों का एलसीएम 60 आया, 1 × 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 15, और करेंगे 15 से इसको डिवाइड तो आ जाएगा 4। अब और सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे, 15 × 3 45 होता है, -4 × 1 4 अपॉन में 60। एज इट इज़ 15 × 1 15 -4 2 जा 8/60। अब जब इसे सॉल्व करा तो ये आ गया 41/60, और इसे सॉल्व करा तो ये आ गया 7/60। अब यहाँ पर क्या है, श्रेया का जो डेनोमिनेटर है वो हमें इक्वल लाना है ना, तो इक्वल क्या किसके लेकर आना है, 60 के। तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 से। तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो आप देखो जो न्यू रेशियो आया किसका, न्यू रेशियो आया तीनों पार्टनर का, श्रेया, राधे, नव्या, राधे, श्रेया का, वो क्या है, देखो नव्या का है 41, राधे का है 7 और श्रेया का है 12। तो ये है नया रेशो। और ये किस चीज़ का ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए इज आ करेक्ट आंसर। तो आंसर ए हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ए। क्लियर है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया है बच्चों, और ध्यान से सुनना, समझना और कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना। असर्शन में बोला है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद रीजन में बोला है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। भाई यहाँ पर मेरे को ये दोनों ही बातें गलत लग रही हैं, असर्शन भी गलत लग रहा है और रीजन भी गलत लग रहा है, क्योंकि कमीशन जो प्रोवाइड करा जाता है पार्टनर को P&L अकाउंट से नहीं करा जाता, वो करा जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और अगर रीजन की जो बात करी जाए, ये क्यों गलत है कि जब भी हम कभी पार्टनर्स को कमीशन पे करते हैं, सबसे पहली चीज़ P&L अकाउंट से नहीं करते, प्रॉफिट से नहीं, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता वो, ठीक है। और दूसरा उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका हम ऑप्शन बोलेंगे टिक करने के लिए, आंसर सेकंड का वो होगा सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अ शेयर ऑफ 10 रुपी ईच इशूड एट 4 रुपी प्रीमियम, आउट ऑफ विच 7 रुपी इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप एंड पेड अप, द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है जिसके ऊपर 4 रुपये प्रीमियम भी है। अब कंपनी ने जब पैसे मांगे तो कंपनी को रिसीव हुए टोटल 7 रुपये, जिसमें 6 रुपये हमारे शेयर की कीमत थी और 1 रुपये प्रीमियम के थे। तो जो पैसे रिसीव नहीं हुए वो कितने थे, 6 और 4। फेस वैल्यू की बात करें तो 4 रुपये फेस वैल्यू रिसीव नहीं हुई, और यहाँ पर आपने देखा ना टोटल प्रीमियम कितना है, 4 रुपये। तो यहाँ पर 1 रुपये तो आ गया, तो इसका मतलब 3 रुपये नहीं आया। तो ये तो पैसे आ गए, ये कॉल्ड अप, मांगे भी गए और मिल भी गए। अनकॉल्ड मनी क्या होगी, क्या मैं इसमें अनकॉल्ड में 7 रुपये लिख सकता हूँ कि 7 रुपये मेरे अनकॉल्ड है? नहीं, मुझे हमेशा अनकॉल्ड में फेस वैल्यू दिखानी पड़ती है। तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है ₹4, और ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि यही मेरी अनकॉल्ड मनी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट ऑप्शन का दिख रहा है 4 रुपये पर शेयर, तो यही इसका करेक्ट है। बच्चे अलग ही गलती करेंगे, वो 7 रुपये लिखेंगे, और जो 7 लिखेगा वो बिल्कुल गलत करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा और पार्ट में क्वेश्चन और दे रखा है इन्होंने, while issuing dash type of debenture, company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debenture। कंपनी ने कहा कि हम इसे कभी भी लाइफ में रिपे नहीं करने वाले। तो आपको याद होगा, आपको क्या बताया था मैंने, ऐसे वो डिबेंचर होते हैं जब कंपनी जिनका पैसा वापस रिपे करती नहीं है, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। कौन से डिबेंचर होते हैं?
नॉन रिडीमेबल। तो इसमें जो और पार्ट आपको दे रखा है उस और पार्ट का ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सीरीज बाई सीरीज। अब पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर मैंने आपकी शो करा दिया है, आप देख सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ पर बोला है 3 पार्टनर हैं, समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो यहाँ पर 3 पार्टनर के नाम इन्होंने बताए, समीक्षा, अर्शिया और तीसरा पार्टनर है हमारा दिव्या, और तीनों का रेशियो इन्होंने दे दिया 5:3:2। अब ये कौन सा रेशियो है? ये तो ओल्ड रेशियो है जो पहले दे दिया। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:5:3। तो जो फ्यूचर में ये डिसाइड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, वो है ये रेशियो। तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ, ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द P&L अकाउंट। अब देखो मजेदार बात आ गई ना, बैलेंस शीट के अंदर इन्होंने डेबिट साइड का मतलब एसेट साइड क्या दिखा रखा है? एसेट साइड दिखा रखा है P&L का बैलेंस, और वो क्या होता है हमारे लिए? बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का इन द सेंस वो बेकार है, अच्छी चीज़ नहीं है वो। P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है बच्चों, कितने रुपए? 50,000 रुपये, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एंड अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और हमसे बोला है IFF के अंदर कितना फंड है? 40,000 रुपये। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है, ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले भी, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। अभी करंट में उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? कितनी चल रही है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की 30,000 रुपये, और जो उसकी बुक वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? वो है 50,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है, हमारी इन्वेस्टमेंट घट चुकी है। कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर हैव डिसाइड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट एंड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अबव। तो जो हमारे पार्टनर हैं वो कोई भी रिवाइज वैल्यू शो कराना नहीं चाहते बैलेंस शीट के अंदर। उनका कहना है कि हम सिर्फ एंट्री देंगे और उन एंट्री में से हमें चेक करके बताना है कि कौन सी एंट्री सही है। तो बच्चों थोड़ा सा आगे का कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम है वो बताना चाहता हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से देखना और समझना। आप छोटी सी बात सोचो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 की जो बुक वैल्यू थी वो थी 50,000, और अभी करंट में मार्केट वैल्यू चल रही है 30,000 रुपये। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? देखो 20,000 रुपये जो है हमारे गिर चुके हैं, और ये 20,000 रुपये कहाँ से लाने पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 20,000 रुपये से पूरा करने के लिए दे दूंगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितने रुपए बचे? 20,000 रुपये। अभी क्या है, ये एक तरीके का हमारा रिजर्व ही तो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया एक तरीके का रिजर्व है। चलो जी, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं। 20,000 रुपये। अब ये क्या है? हमारा एक तरीके का लॉस है भाई, डेबिट साइड है तो ऑब्वियसली लॉस है। अब मैं इस नेगेटिव 50,000 में से 20,000 को ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा? नेगेटिव 30,000। भाई लॉस है, ये तो बेकार चीज है, इसे पार्टनर क्या अपनी जेब से निकाल कर देंगे। और ये क्या है? ये एक अच्छी चीज है, एक रिजर्व है, इसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। भाई जो यूज हो गया, जो बचा हुआ है उसे पार्टनर आपस में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक बात बताओ, 50,000 रुपये का लॉस और 20,000 रुपये का प्रॉफिट, तो बंदे से क्या ये बोला जाएगा कि ले पहले मैं तेरे को 20,000 रुपये प्रॉफिट दे देता हूँ, फिर उसके बाद तू मेरे को 50,000 रुपये लॉस के दे दियो, ऐसा बोला जाएगा? नहीं, उससे ही बोला जाएगा भाई मुझे आपको 20,000 देने थे और आपको मुझे 50,000 देने थे, तो आप एक काम करो, मैं आपको 20,000 नहीं दे रहा, आप मेरे को 30,000 रुपये दे दो,
ठीक है, 50 में से सीधा 20 माइनस करके 30 आप मेरे को दे दो। तो वही वाली बात तो मैंने यहाँ पर लिखी है। चलो जी ठीक है, अब मुझे ना इसका ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले छोटी सी एक बात ये निकालनी है कि इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। ठीक है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करा करते थे, ओल्ड माइनस न्यू करा करते थे। अब यहाँ पर ओल्ड समीक्षा का मैं निकाल लेता हूँ। समीक्षा का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10 माइनस, और न्यू है 2/10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3/10। तो ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ऐसे ही मैं किसका निकालना, अर्शिया का निकाल लेता हूँ। ओल्ड था 3/10 और न्यू है 5/10। जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2/10। तो ये हो गया गेनिंग। ऐसे ही क्या है इसका मतलब, और क्या है हमारा, दिव्या का ओल्ड था 2/10 और न्यू है 3/10, तो ये हो जाएगा 1/10। अब आप एक चीज़, आपको मैंने ना कॉन्सेप्ट में एक बात बताई थी, कि बंदा जितना सेक्रीफाइस करेगा ना, बचे हुए पार्टनर सिर्फ उतना ही गेन कर सकते हैं। आप नहीं तो देख लो, इसने 3/10 सेक्रीफाइस करा तो इन्होंने कितना गेन करा, 2/10 और 1/10। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो बनेगा तो 3/10 ही। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग और ये हो गया गेनिंग। अब मैंने आपको एक एंट्री भी पढ़ाई थी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद है आपको एंट्री? ठीक है, अगर वो आपको याद है तो आपको सिर्फ यहाँ पर कितनी बात और ध्यान में रखनी है कि अगर मैं इस अमाउंट को 30,000 वाले अमाउंट को इनके जो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो क्या अमाउंट आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 9,000। अब इस 9,000 रुपये के अमाउंट को 2 पार्टनर्स में डिवाइड करा जाएगा, कौन कौन से गेनिंग जो गेन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, 30,000 इंटू 2/10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6,000 और नीचे वाले का आ जाएगा 3,000। अब आप ये देखो कि डेबिट किसको करने के लिए बोला है मैंने, सेक्रीफाइसिंग। और सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, एस। तो ये तो 9,000 रुपये तो आ गया एस केस में, अंडर में। ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ए का अमाउंट हो गया। ठीक है, 2D। तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एस डेबिट टू ए टू डी, 9,000, 6,000, 3,000। मैच करा लो भाई, कौन सी एंट्री मैच कर रही है इसमें। देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर पहली एंट्री मेरी मैच कर रही है, समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्शिया कैपिटल अकाउंट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरा जो आंसर बनेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंट्री इज करेक्ट, बाकी सारी बेकार है, गलत है। तो समझ आया कॉन्सेप्ट, अगर आपके दिमाग में है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। और हाथ पैर ठंडे हो गए होंगे वैसे 1 नंबर लेने में। आई होप बच्चों आपको बड़ा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि मेरे को भी करवाने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो 1 नंबर के क्वेश्चन है, जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या नए ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो और पार्ट दे रखा है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ, उसको समझाने जा रहा हूँ आपको, और मैंने स्क्रीन पर भी शो करा रखा है। सोहन मोहन 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, 2:3 विद द कैपिटल 50,000 और 5 लाख और 6 लाख। तो सोहन और मोहन 2 पार्टनर बना लेते हैं भाई। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट है, इसमें 2 पार्टनर हैं, सोहन है एक और दूसरा है मोहन। सोहन है और दूसरा है मोहन, जिनका रेशियो है 2:3। एक की जो कैपिटल दे रखी है इन्होंने 5 लाख रुपए दी हुई है, और दूसरे की जो कैपिटल है वो कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 जनवरी 2022 सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन ऑफ 20,000 एंड 10,000 रुपये। अब दोनों ने क्या करा है, लोन ग्रांट करा किसको, फर्म को। एक ने दिया है 20,000 रुपये का लोन, तो ठीक है, ये दे रहा है 20,000 का लोन फर्म को, ठीक है, और मोहन दे रहा है 10,000 का लोन। ये हमारी फर्म है, दोनों लोन दे रहे हैं मिलाकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इन्होंने बता तो दिया 20,000 10,000 रुपये लोन के पे कर रहे हैं,
फर्म को, मगर इन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इसका इंटरेस्ट रेट इन्हें क्या मिलेगा, लेकिन एक डेट दे रखी है। डेट को ध्यान से देखना आप, 1 जनवरी को इन्होंने ये लोन ग्रांट करा है, यानी कि लोन कितनी तारीख को दिया है, 1 जनवरी 2022। तो सीधी सी बात है, अब इंटरेस्ट रेट बताया नहीं तो आप क्या मानोगे, 6%। मैंने बताया था ना आपको, जब भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 6%। और कितने महीने का ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का। सिंपल सी चीज़ है। तो 20,000 प्लस 10,000, टोटली तो क्यों हो गया हमारा यहाँ पर 30,000 रुपये का 3 महीने का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, तो 3 साल में होते हैं 12 महीने, 3 महीने का निकालने हैं, साल में 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई 6% अपॉन में 100, 6% अपॉन में 100, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 6 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और डिवाइड करेंगे 2, यह आ गया मेरा 150, और अगर मैं निकालूंगा तो 15 तिया 45, 450 रुपये बन गए इंटरेस्ट के। ठीक है, 450 रुपये किस चीज़ के बन गए, इंटरेस्ट के। अब क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 2500 रुपये। क्वेश्चन में बच्चों ये बोला है कि बताओ ईच पार्टनर कितना लॉस बियर करेंगे अगर फर्म को लॉस हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, बिफोर इंटरेस्ट 2,500 रुपये का। भाई फर्म का लॉस कितना बता दिया इन्होंने, बिफोर इंटरेस्ट 2,500 रुपये का, यानी कि इंटरेस्ट से पहले 2,500 रुपये का लॉस है। तो क्या है, अब देखो इंटरेस्ट जो है हमें लोन का वो पार्टनर को तो देना पड़ेगा, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। तो सीधी सी बात है, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे जो भी हमारे पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए है, 450 रुपये। तो टोटल फॉर्म को कितना लॉस माना जाएगा, 2950 रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि 2950 रुपये के लॉस में मोहन कितने बियर करेगा और सोहन कितने बियर करेगा। तो 2950 को हम क्या करेंगे, 2950 को बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में 2/5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 या 25, 5 9 या 45, और ये आ गया मेरा ये हो गया मेरा 0। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 0 0, 2 9 या 18, कैरी 1, 2 5 या 10 और 1 11। 1180 रुपये तो आ गए मोहन के खाते में, सोहन के खाते में। सोहन के खाते में कितने आ गए बच्चों, 1180 रुपये। और इसके अलावा मोहन के खाते में कितने आ गए, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 590 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 0, 3 9 या 27, 3 5 या 15, 16 17, 7 1770 ये आ गए मोहन के खाते में। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें से, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है डी, जिसमें बोला है शेयर ऑफ लॉस सोहन का 1180 रुपये और मोहन का 1770 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा डी। क्लियर है मेरा पॉइंट। देखो बच्चों, है तो टेक द करेक्ट ऑप्शन, बट आपको इसके वर्किंग नोट भी शो कराने पड़ेंगे, वरना नंबर नहीं मिलने वाले। तो आप क्या करोगे, तो एक लाइन का स्पेस छोड़कर नीचे वर्किंग नोट कर लिया, और जैसे ही आपको आंसर पता लगा उसको ऑप्शन ये है और डालकर लिख दिया। नहीं तो ऐसा फिर सीबीएसई मानेगा कि तुमने सामने वाले से पूछ लिया है कि ला भी बताइए ऑप्शन डी है, ला टिक कर दिया ऑप्शन डी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन करके आओगे तो अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करके, मतलब ये भी नहीं है कि तुम एक ही क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट खराब कर दो, जल्दी जल्दी वर्किंग नोट उसकी वर्किंग दिखा दो, साइड में एज अ रफली दिखा दो, साफ साफ करने की जरूरत नहीं है इतना।